ग्वालियर में आयोजित हुए आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन 2024 के समापन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस कार्यक्रम का एक भाग बनने का मौका मुझे मिला। 22 साल पहले केरल से आरोग्य भारतीय संस्था की शुरुआत हुई थी। आज देश भर में संचालित है, अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं, मंच से अपने कुछ सुझाव भी दिए हैं। आशा और विश्वास है कि देश की जन सेवा में यहां संस्था अपना योगदान देती रहेगी। 2 दिवसीय सम्मेलन में हुई चर्चा में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पंडित भी मौजूद रहे। यहां स्वस्थ जीवन शैली, तनाव, किशोरी विकास, नशा मुक्ति, पर्यावरण, स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम जैसे विषयों पर 2 दिन मंथन हुआ है और साल 2025 तक इन कार्यक्रमों को देश भर में लागू किया जाएगा। कल के उद्घाटन सत्र में आमंत्रित किया गया था। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि कल आपके समक्ष में उपस्थित नहीं हो पाया। कार्यक्रम समापन करते ही ग्वालियर के लिए मैंने प्रस्थान किया ताकि इस महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में आपके समक्ष में उपस्थित सर्व भवन्तु सुखनम, सर्व संतनु निरामया। हमारे शास्त्रों में हमें बताया गया है हजारों साल पूर्व कि अगर ये मंत्र सत्य है तो अगर विश्व के किसी भी कोने में इस मंत्र को जीवन में अपनाया गया है तो हमारे भारत माता की धरती पे अपनाया गया है। और आज जो ये सोच और विचारधारा जो कई कालखंडों पहले हमारी संस्कृति की एक भाग रही, हमारी विचारधारा की एक भाग रही है, और इसलिए हम कहते हैं कि हमारा भारत देश केवल एक देश नहीं, हमारा हिंदू धर्म केवल एक धर्म नहीं है। ये देश, ये धर्म एक दर्शन शास्त्र है। जीवन किस तरीके से जिया जाए इसका एक परिचय है, और वो परिचय केवल भारतवासियों के लिए नहीं है, वो परिचय विश्व के 800 करोड़ लोगों के लिए आज के आधुनिक विश्व में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज आरोग्य भारती संस्था का हमारा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस संस्था का भाग बनने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। जिस आरोग्य भारती की स्थापना 22 साल पहले हुई केरल में, और आज देश के कोने कोने में ये संस्था संचालित है और देश की जनता की सेवा, स्वास्थ्य की चिंता, मानव शक्ति को बढ़ाने की सोच और विचारधारा के साथ हमारी ये संस्था कार्य कर रही है। कितनी प्रशंसा हम करें, इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैंने अपने कुछ सुझाव भी दिए, और मेरी यही एक आशा और अभिलाषा है कि हमारी ये संस्था देश के विकास और प्रगति में ऐसे ही अपना जन सेवा और सामाजिक योगदान देती है।